हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता का कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखना। तो आज हम बात करने वाले हैं आदम और हवा के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, उसके बाद अदन वाटिका में रखा था, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी थी कि जो भले और बुरे का पेड़ है इसका फल तुम नहीं खाओना। भले और बुरे का जो पेड़ है इसका फल तुम ना खाना, क्योंकि जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो देखो, आदम और हवा आज तक अगर फल ना खाते तो वो मरने वाले नहीं थे, लेकिन ये बात आदम और हवा भी जानते थे और ये बात शत्रु शैतान भी जानता था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि शत्रु शैतान ने आदम और हवा को बहकाया और उनको वो फल खिला दिया जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था। तो परमेश्वर तो इस बात को जान चुके थे कि आदम और हवा ने गलती कर ली, आदम और हवा ने पाप कर लिया। तो परमेश्वर जब आदम और हवा को मिलने आए तो परमेश्वर ने आदम के साथ बात की। हे आदम, आदम। तो जो आदम है, अभी उसने पाप किया था, वो तो छुप कर बैठ गया था। तो आदम ने बोला कि परमेश्वर, मैं आपकी आवाज़ सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। तो परमेश्वर ने देखा, आदम नंगा तो पहले भी था, तो पहले तो कभी ये बात तूने कभी बोली नहीं मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने फल खा लिया। तो आदम ने परमेश्वर को ऐसा बोला, परमेश्वर, जो स्त्री, जो औरत आपने दी है ना, उसने मुझे फल खिलाया है। और जब परमेश्वर ने औरत से बात की कि तूने ये क्या किया, तूने फल खाया है, तो औरत ने ऐसा बोला कि मुझे सांप ने फल खिलाया है। तो देखो, यहाँ पर बात को सुनो और समझो कि जब परमेश्वर अदन वाटिका में आए तो परमेश्वर ने आदम के साथ बात की, परमेश्वर ने उस स्त्री के साथ बात की, उनको पूछा कि तूने फल खाया है। लेकिन परमेश्वर ने शैतान से नहीं पूछा, मतलब सांप से बात नहीं की, उसको सीधा और डायरेक्ट फैसला सुना दिया। क्या फैसला? कि तूने ये किया है इसलिए मैं तेरे बीच और जो स्त्री की संतान है उसके बीच बैर करवाऊंगा। तो देखो, परमेश्वर ने आदम से बात की, उसकी गलती हो जाने के बाद परमेश्वर ने हवा से बात की, उसने गलती की। उसके बाद परमेश्वर ने उनको पूछा भी कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन परमेश्वर ने शैतान से नहीं बोला। इसका कारण क्या? परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं बोला? और परमेश्वर ने आदम और हवा से क्यों पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया है, जबकि पाप जो करवाया था वो तो शैतान ने करवाया था, गलती जो करवाई थी वो तो शैतान ने करवाई थी। तो परमेश्वर ने शैतान से नहीं पूछा, परमेश्वर ने आदम और हवा से पूछा। बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो शैतान है वो सब कुछ जानता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर आप नए नियम से यूहन्ना पढ़ोगे उसका 8 अध्याय, तो वहाँ पर यह बात लिखी है कि जो शैतान है वो शुरू से ही मनुष्य को घात करने वाला था। मतलब वो जो जानता था कि मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी उसने आदम और हवा को बहकाया और उसने उनको फल खिलाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया। अभी देखो, ये शैतान की सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि शैतान ने शुरुआत से पाप किया है, शैतान शुरुआत से पाप करता आया है। तो वो जानता था सब कुछ, वो जानता था। इसीलिए परमेश्वर ने शैतान से नहीं पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया है। और मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 44 वचन 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा,
क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। तो देखो, वो आरंभ से क्या है, वो हत्यारा है, मतलब वो खूनी है, शैतान। तो परमेश्वर ने शैतान के साथ इसलिए नहीं बात की, परमेश्वर ने शैतान को इसलिए नहीं पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि शैतान जानता था कि ये आज्ञा परमेश्वर ने दी है आदम और हवा को। वो ये भी जानता था कि मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन उसके बाद देखो उसने उन लोगों को भरमा दिया, उन लोगों को ठोकर खिला दी। किसको? आदम और हवा को। अभी आदम और हवा ने तो मतलब शत्रु शैतान के कहने से पाप किया था, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि अगर वो लोग नम्र हो जाएं, अगर वो अपनी गलती को मान लें, तो मैं उनके ऊपर अपनी कृपा करूंगा। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। तो देखो, परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया, आदम को मौका दे दिया, उसकी पत्नी हवा को मौका दे दिया कि वो परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें। लेकिन जो शैतान है वो तो मूर्खता करता है, हर बार मूर्खता करता है। और देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह को वो बचपन से मारना चाहता था। उसको ऐसा था कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को ख़त्म कर डालूंगा तो ये संसार है, ये तो मेरे वश में है और मैं इसका सरदार हूँ, मैं इसके ऊपर हुकूमत करता हूँ। तो देखो, वो प्रभु यीशु मसीह को मारना ही चाहता था, लेकिन नहीं, वो बचपन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं मार सके। और प्रभु यीशु मसीह अपनी मर्जी से अपना प्राण देने आए थे। प्रभु यीशु मसीह खुद वो अपना प्राण देने के लिए आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद यही था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चले गए तो शैतान बहुत खुश था। शैतान खुश था कि आज प्रभु यीशु मसीह मतलब जो काम मैं करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के साथ, आज वो काम हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए क्रूस के ऊपर, तब ऐसा हुआ कि शैतान बहुत खुश हुआ। शैतान बहुत आनंद कर रहा था अपने दूतों के साथ, अपने लोगों के साथ। वो बड़ा जश्न कर रहा होगा, बड़ी सारी पार्टी कर रहा होगा। अरे देखो, जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचाने आया था, जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को मतलब छुड़ाने आया था, आज देखो वो मर चुका है। तो देखो, एक दिन 2 दिन उसने जश्न किया। जब जश्न किया, बड़ी सारी पार्टी की होगी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो देखो सभी लोगों के लिए उद्धार का कारण हो गए, सभी लोगों को पापों की क्षमा मिल गई जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए। तो देखो, शैतान ने जो जश्न किया था, जो पार्टी की थी, तो शैतान को ऐसा लगा कि मैं अभी हार चुका हूँ। अगर वो शैतान प्रभु यीशु मसीह को ना मारता, अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ऐसी ऐसी बातें ना करता, अगर वो लोगों में काम ना करता शैतान, तो देखो प्रभु यीशु मसीह आज तक मरने वाले नहीं थे। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं मरते तो किसी का उद्धार नहीं होने वाला था, तो कोई बचने वाला नहीं था। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह का मरना वो बहुत ज़रूरी था, और प्रभु यीशु मसीह मारे भी गए और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो शैतान को तो ऐसा लगा था कि मैं जीत गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जलाए गए, तो शैतान को पता चल गया कि मैं हार चुका हूँ। और ये शत्रु शैतान की दूसरी मूर्खता है। और शैतान हर बार मूर्खता करता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने अदन वाटिका में आदम को पूछा, हवा को पूछा कि तुम लोगों ने फल क्यों खाया है। तो लेकिन शैतान को ऐसा नहीं पूछा कि तूने फल क्यों खिलाया है, क्योंकि शैतान अच्छे से जानता था कि मुझे ये काम नहीं करना। तो देखो, शैतान मूर्खता करता है, शैतान है, उसने आदम और हवा को ठोकर खिलाई, इसलिए परमेश्वर ने उससे कोई भी बात नहीं की। आज भी अगर बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अगर फिर भी वो वचन को नहीं मानते, वो मूर्खता करते हैं। और जो मूर्खता करता है वो किसी को ठोकर खिलाने का कारण बनता है, और जो ठोकर खिलाएगा उससे परमेश्वर कभी बात नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट नरक में डाल देंगे। तो आप देखो, आप सोचो, आप जानो, आप क्या कर रहे हो? कहीं आप मूर्खता तो नहीं कर रहे? कहीं आप ठोकर तो नहीं खिला रहे? अगर ऐसा है तो आज से ही आप अपना जीवन परिवर्तन करो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दो और प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करो और परमेश्वर के पीछे चलो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।